ये भाई इजलास होते हैं, इजलास माइक ऑन करने वाला, ऑफ करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, असेंबली के अंदर बोलने वाला, उसके सारे इस इजलास को, ये जो इजलास थी, जो फुटेज मान लेने देना 1 मिनट के लिए शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम एक मिनट रुके तो सही। जमील 1 मिनट रुके, जमील 1 मिनट रुके, ये फुटेज चला दिया। अब देखें आगे सीटें खाली हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, ये एक ऐसा मौजू और मामला है कि बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अपने मुल्क की खातिर पे कोई बात आती है, मुल्क की हिफाजत के ऊपर, मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर बात आती है, तो हर कोई अपना सर कुर्बान करने को तैयार होता है। ऐसे में अमेरिका, इसका नाम वजीर आजम ने लिया, पहले भी कई मरतबा कई ममालिक में हुकूमतें गिराने में और हुकूमतें लाने में बड़ा किरदार अदा करता रहा है, और CIA एक्टिव रही है हमेशा से। अब हमारे अपने वजीर आजम कह रहे हैं CIA ने ये काम किया है, और ये जो मुनहरिफ अराकीन थे उनसे एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या काम था। अब क्या वजह है कि इस दफा नेशनल सिक्योरिटी को जब थ्रेट हुई है तो हर कोई खामोश है और सिर्फ PTI आवाज उठा रही है। देखिए, एक बहुत ही संजीदा मामला है। शुरू में जब ये मामला आया तो हमारे यहाँ बहुत सारे एंकर्स ने, तर्जयाकारों ने, मीडिया हाउसेस ने इसको मजाक बनाने की कोशिश की, और ये उस वक्त तक मजाक बनता रहा, इसको संजीदा लेने की कोशिश ही नहीं की, और फिर कहा 2 हफ्ते पुरानी बात है, आज क्यों कर रहे हैं, हमारा एम्बेसडर था, ये था, वो था, तो संजीदा नहीं ले गया। उस वक्त तक संजीदा नहीं लिया जब तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो गई और वहां से बयानिया आया, फिर इसको संजीदा लिया गया। और उसके बाद अगले उसी रात को जब अमेरिकन नुमाइंदे को बुलाया गया और उसके हाथ में एहतजाजी खत पकड़ाया गया, फिर इसको संजीदा लिया गया। इस सारे मामले को फिर जिस तफसीलात से बताया इमरान खान ने कि हुआ क्या कौम से खिताब करके, जाहिर है कि हमारे मुल्क में, बल्कि अमेरिका तो सारी दुनिया के अंदर ऐसा करता रहा, हुकूमतें चेंज करता है, हुकूमतें रजीम चेंज करता है, प्राइम मिनिस्टर्स को हिट कर देता है। फिर यहाँ पे खान लियाकत अली खान शहीद हो चुके हैं, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जिक्र किया, किस तरह से उन्हें हटाया गया। और इस वक्त पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब जिस अंदाज के अंदर मुस्लिम उम्मा से मुतालिक मामलात को देख रहे थे, कर रहे थे, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकारीर कर रहे थे, किस तरह से लीडरशिप वाली चीज़ों को लेकर आगे चल रहे थे, और फिर उन्होंने कहा, उनकी हुकूमत के वज़रा ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। इस सारे सिनेरियो के अंदर उस खत के जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर अदम एतमाद की तहरीक का हवाला दिया गया, और ये बात थी कि अपोजिशन के रहनुमा अमेरिकन से मिल रहे हैं, उनकी मुलाकातों की डिटेल्स आ गई, उन अरकान असम्बली से मिल रहे हैं, उनकी डिटेल्स आ गई। तो ये साजिश जो थी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सामने आ गई, और उन्होंने इसकी मजम्मत की, और फिर हुकूमत ने तय किया। अब ये सारी चीजें, तो जाहिर है कि हर पाकिस्तानी डर गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ये करना चाहता है, इस तरह से वो इस तरह से पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है, ये सारी चीजें थी। लेकिन अपोजिशन का भी एक नुक्ता नजर है, उनका नुक्ता नजर ये है कि वो महंगाई और बेरोजगारी और इससे तंग है, और पूरी कौम वाकई तंग थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर फिर ये कि सारी दुनिया के अंदर महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है, तो नैरेटिव कभी भारी और कभी हल्का होता था। लेकिन ये राइट तो अपोजिशन को जाता है कि वो एहतजाज करें, ये राइट उनको जाता है कि महंगाई की बात करें, ये राइट उनको जाता है कि बेरोजगारी की बात करें। लेकिन वो फिर जाके कनेक्ट हो गया अदम एतमाद के अंदर कि नवाज शरीफ साहब ने वहां मीटिंगें की हैं और उसके शवाहिद हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, और फिर ज़रदारी साहब ये कर रहे हैं, और ये पूरी एक ट्रेल है जो वजीर आजम ने कहा कि ये सब लोग मुलव्विस हैं। और इसके बाद फिर आज का दिन हम ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर सारी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।